फैसल साहब, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया भर में जमहूरियत जवाल पजीर है, जबकि अमरीयत की हिमायत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का नंबर 104वें पर है। देखो भाई, मुझे 30 साल हो गए हैं इस डेमोक्रेसी पे फटकार भेजते हुए। ये शैम डेमोक्रेसी है, ये चंद मखसूस तबकात का ये जुगाड़ है। हमारी जमहूरियत एक ऐसी चुड़ैल की मानंद है, एक ऐसी खूनी किस्म की चुड़ैल की मानंद है जिसने खूबसूरत तरीन औरत का रूप धारा हुआ है। जब कोई इसे गले लगाता है और तब वो अपने दांत उसकी शाहरग में गाड़ती है, तो जमहूरी चुड़ैल के आशिक को पता लगता है किधर फंस गए। 74 साल बाद अपना हाल तो देखो। जमहूरियत याद रखना, जमहूरियत में जब ब्रेक आया है, जब वक्फा आया है, जब उसको झटका लगा है, वो भी इन्हीं जमहूरियों की वजह से लगा है। ये बेईमान होते हैं, करप्ट होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, मेहनती नहीं होते। इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया होता, किसी की जरूरत थी। ये तो मेरे जैसे बंदे को प्रवोक कर देते हैं घर बैठे। मुझे वो जमहूरियत दुश्मनी है, वह चपड़कन आती है, बहुत सारे यहाँ हैं। वो जमहूरियत हो तो, और नाम है तुम्हारा इस्लामी जमहूरिया। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। तुम्हारी डेमोक्रेसी जो है खुलफाए राशिदीन के बाद मलूकियत में तब्दील हो गई थी। तो को तारीख पे ही रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो, झूठ ना बोलो। देखो, ये इसी इंडेक्स के मुताबिक नॉर्वे जो है वो पहले नंबर पे है। मैं वहाँ काफ़ी बार जा चुका हूँ। वहाँ तो परिंदे और जानवर भी महफूज हैं, सिर्फ नॉर्वे नहीं। अमेरिका में आपके लॉन में हिरन घुस जाते हैं, यहाँ शीदे पहलवान के घुस जाएं, वो ज़बह करके अंदर फ्रीज़र भर लेगा। वहाँ हिरनों को देख के ट्रैफिक रुक जाती है। वहाँ परिंदे महफूज हैं, जानवर महफूज हैं। कबूतर आके कंधों पे बैठ जाते हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी कबूतरों तक को करा दी है कि तुम महफूज हो। हमारे यहाँ बच्चे, औरतें महफूज नहीं, बंदे महफूज नहीं। तो किधर रहमी जमहूरियत? बंदर टोपी पहन के मुदब्बर तो नहीं बन जाता ना। आप किसी लंगूर को ऐनक लगा दो मेरी तरह, वो दानिशवर तो नहीं बन जाएगा ना, तो मेरे जैसा ही रहेगा। तो ये हम जैसे बंदरों ने ऐनकें पहनी हुई हैं सर पे, वो क्या तुर्की टोपी, या वो एक ज़माने में पता नहीं, हाँ वो क्या क्रोकली टोपी वो रखी हुई है, मुअज़्ज़ज़ दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, 50,000 बार कह चुका, अब तो मुझे शर्म आने लगी है कि जिनके पैरों के नीचे ज़मीन अपनी नहीं भाई, जिनके सर के ऊपर छत अपनी नहीं, जो बेटे को चपड़ासी भर्ती कराने के लिए, एक थानेदार के कहर से बचने के लिए इलाके के कन टुटे का मोहताज है, उसकी राय लेके तुम क्या करोगे? उसकी राय अपनी हो सकती ही नहीं। ये जो मैं कहता हूं ना, ये बंदे नहीं नाच रहे होते, कीमे वाले नान नाचते हैं। यहां तो मुअज़्ज़ज़ीन का हाल ही है, शादियों में कभी इनको खाते देखो। और ये वो लोग हैं जहां सबील नहीं होती, जो मुहर्रम के दिनों में उसके साथ लगे हुए 2-2 कौड़ी के, वो पता नहीं किस चीज़ के, जिसी किस्म के गिलास होते हैं, उनको जंजीरें पहनानी पड़ती हैं। मस्जिदों से टूटियां चोरी हो जाती हैं। खुदा का खौफ करो। कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये औकात है। यानी कि जमहूरियत का सिरे से नामो निशान ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं, और इसने रहना भी नहीं। मेरा और आइंस्टाइन का वोट एक होगा, सुभान अल्लाह है। दबड़ कुसड़ करते हो बैलेट पेपर को, वो जो टेंट सा लगा होता है, ये जो वो एजेंट्स बैठे होते हैं, ये आपकी जमहूरियत है टोटल। लोगों को स्याह सफ़ेद की तमीज़ नहीं है। ये चूहे का, कुत्ते का गोश्त मटन करके खिला देने वाले लोगों का वोट लेके मैंने क्या करना है? मैंने नहीं आज तक दिया वोट। इसके लिए कुछ सज़ा अगर तय हो जाए ना, मैं वो सज़ा काट लूँगा, वोट फिर भी नहीं दूंगा। और अदालत में खड़ा होकर कहूँगा कि जी जो मर्जी सज़ा दे लो, मैंने वोट नहीं देना, मेरी राय मैं नहीं देता। या कोई ऐसा बंदोबस्त करो उस पर मैं रिमार्क्स दूँ अपने, ना ए को दूँ
वोट ना बी को ना सी को। ये हैं कौन, करते क्या हैं, किस भाव पढ़ते हैं इस भूखी नंगी कौम को, जिन्हें बच्चे बेचने पड़ते हैं, जिन्हें अपने बेटे कुएं में मार के खुदकुशी करनी पड़ती है। उनको कभी सोचो तो सही है किस भाव पढ़ते हैं ये लोग।